अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर वर्जीज़। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप ठीक होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको अपने चैनल में खुशामदीद करता हूं। दोस्तों, हमारी टांग में बहुत ज़्यादा पेन होती है, सीवियर पेन होती है। इतनी पेन होती है कि नाकाबिले बर्दाश्त होती है। तो हम इसके लिए बहुत सी मेडिसिन्स खाते हैं, बहुत से ट्रीटमेंट्स करवाते हैं, लेकिन हमें उससे रिलीफ नहीं मिल रहा होता। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊँगा कि टांग की दर्द है क्या, और इसमें पेशेंट में कौन कौन सी अलामात आती हैं, और ये टांग की दर्द जो सी है ये किस वजह से होती है, इसकी क्या वजूहात हैं, और इसमें आपने होम्योपैथिक मेडिसिन कौन सी यूज़ करनी है, किस पोटेंसी में यूज़ करना है और कितने दिन यूज़ करना है, इसके बारे में बताऊंगा। दोस्तों, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। वीडियो आज आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और बहुत ही नॉलेजेबल इंटरेस्टिंग वीडियो है। वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, इससे आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मालूमात हासिल होगी। दोस्तों, टांग की दर्द है क्या? दोस्तों, हमारी टांग की दर्द जो सी हमारी टांग से निकली यकदम शदीद दर्द जो कि नाकाबिले बर्दाश्त हो, इससे हम दोस्तों टांग का दर्द कहते हैं। और ये किस वजह से होती है दोस्तों? जब हम सुबह उठते हैं, जब हम बहुत ज़्यादा वर्जिश कर लेते हैं, वर्जिश के लिए जब हम जाते हैं, जब हम एक लिमिट से क्रॉस करके हम उससे बढ़ के जब हम वर्जिश करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो हमारी टांग में यकदम पेन होना शुरू हो जाती है। सीवियर पेन होती है, इतनी पेन होती है कि नाकाबिले बर्दाश्त होती है। और साथ ही साथ दोस्तों, इसकी कितनी वजूहात हैं टांग की दर्द की, और कौन कौन सी वजूहात है दोस्तों टांग में दर्द की जो सी है? कई वजूहात हैं। कुछ जो सी वजूहात हैं वो नॉर्मली आम है, और कुछ वजूहात है दोस्तों वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, सीरियस है, संगीन वजूहात। और इसकी जो सी पहली वजूहात है मसल स्टिफनेस, पट्ठों में खिंचाव। वो क्यों होता है पट्ठों में खिंचाव दोस्तों? जब एक मजदूर आदमी दोस्तों जब सुबह उठता है, जब वो काम के लिए जाता है, तो जब वो ज़रूरत से बढ़ के अगर कोई चीज़ उठा लेता है, तो दोस्तों उसकी जो सी टांग है उसमें जो सा मसल वगैरह है स्टिफनेस हो जाती है, मतलब पट्ठों में खिंचाव आना शुरू हो जाता है। और साथ ही साथ टांग में बहुत ज़्यादा पेन होती है, सीवियर पेन होती है, इतनी पेन होती है कि नाकाबिले बर्दाश्त होती है। और इसी तरह दोस्तों, जब सुबह एक बच्चा स्कूल के लिए जाता है, जब वो ज़रूरत से ज़्यादा चलता है, ज़रूरत से ज़्यादा चलने से भी दोस्तों बच्चे की पाँव में यकदम टांग में पेन होना शुरू हो जाती है, सीवियर पेन होती है, इतनी पेन होती है कि नाकाबिले बर्दाश्त होती है। और साथ ही साथ दोस्तों, जब एक यंग मैन लड़का जो सा ज़रूरत से ज़्यादा दौड़ता है, ज़रूरत से ज़्यादा दौड़ने की वजह से दोस्तों उसकी जो सी टांग है उसमें यकदम पेन होना शुरू हो जाती है, सीवियर पेन होती है, इतनी पेन होती है कि नाकाबिले बर्दाश्त होती है। और साथ ही साथ दोस्तों, जब कुछ लोग हद से ज़्यादा चलते हैं, जब वो बहुत ज़्यादा चलते हैं, तो उसका जो सा पाँव है उनमें नोच आना शुरू हो जाती है। साथ ही साथ पाँव में बहुत ज़्यादा पेन होती है, और पाँव से पेन रेडिएट करती करती टांग में भी जा सकती है, और जिसकी वजह से टांग में भी बहुत ज़्यादा पेन होती है, सीवियर पेन होती है, इतनी पेन होती है कि नाकाबिले बर्दाश्त होती है। और इसी तरह दोस्तों, इसकी जो सी दूसरी वजह है वो है दोस्तों मसल क्रैम्प्स, मतलब कि पट्ठों, मतलब कि हमारी टांग में करल पड़ जाते हैं। वो किस वजह से पड़ते हैं दोस्तों? टांग में जो से करल हैं, जो से जब हम रात को सोते हैं, जब हम रात को लेटते हैं, जब हम सोते हैं, तो यकदम दोस्तों हमारी टांग में जो सा करल पड़ना शुरू हो जाता है। और करल के साथ साथ दोस्तों हमारी जो सी टांग है वो यकदम उसमें पेन होना शुरू हो जाती है, यकदम इतनी पेन होती है, इतनी दर्द होती है कि नाकाबिले बर्दाश्त होती है। और इसी तरह दोस्तों, जब हम रात को सोते हैं तो हमारी जो सी टांग है, कुछ पेशेंट्स की वो सो जाती है, सुन्न हो जाती है, और जब वो काम नहीं करती, जब वो ठीक होती है, तो उसमें यकदम पेन होना शुरू हो जाती है, सीवियर पेन होती है, इतनी पेन होती है कि नाकाबिले बर्दाश्त होती है। अब मैं दोस्तों आपको इसके सिम्टम्स के बारे में बताऊंगा कि टांग में दर्द के जो से पेशेंट है उसमें कौन कौन से सिम्टम्स आते हैं, कौन कौन सी अलामात आती हैं। दोस्तों, इसका जो सा पेशेंट है उसकी जो सी टांग में दर्द है वो स्टार्ट में हल्की हल्की होती होगी, थोड़ी थोड़ी होती होगी, आधे घंटे बाद होती होगी, फिर रुक जाती होगी, फिर 2 घंटे बाद होती होगी, फिर रुक जाती होगी, फिर 2-3 घंटे बाद होती होगी, फिर रुक जाती होगी। दोस्तों, इस पेशेंट का जो केस है ये और टांग की दर्द जो सी रुकती जाएगी और होती जाएगी। और कुछ पेशेंट्स की जो सी दर्द है दोस्तों वो यकदम तेज़ होती है,
है, और फिर 2 घंटे बाद ख़त्म हो जाती है, फिर 2 घंटे बाद शुरू होती है, फिर 2 घंटे बाद ख़त्म हो जाती है। और साथ ही साथ दोस्तों उसकी जो सी टांग की दर्द है वो मुश्किल इस तरह चलती रहती है। और दोस्तों इसकी जो सी पेशेंट की जो सी टांग है जब वो बहुत ज़्यादा खेलता है, खेलने की वजह से दोस्तों उसकी जो सी टांग है उसमें चोट लग जाती है। चोट लगने की वजह से भी दोस्तों उसकी जो सी टांग है उसमें यकदम पेन होना शुरू हो जाती है, सीवियर पेन होती है। इतनी पेन होती है कि नाकाबिले बर्दाश्त होती है। और इसी तरह दोस्तों इसका जो सा पेशेंट है जब वो बहुत ज़्यादा बाइक ड्राइव स्पीड से करता है, जब वो बहुत ज़्यादा बाइक ड्राइव करता है जिसकी वजह से जब दोस्तों वो किसी चीज़ के साथ टकराता है तो दोस्तों उसकी जो सी टांग है अगर उसकी हड्डी टूट जाती है तो टांग फ्रैक्चर होने की वजह से अगर टांग में भी बहुत ज़्यादा पेन हो रही होती है, सीवियर पेन हो रही होती है, इतनी पेन हो रही होती है कि नाकाबिले बर्दाश्त होती है। और कुछ पेशेंट्स में दोस्तों उसकी जो सी टांग है वो उसमें रेडनेस होना शुरू हो जाती है। रेडनेस के साथ साथ टांग में बहुत ज़्यादा दर्द होती है, सीवियर पेन होती है, इतनी पेन होती है कि नाकाबिले बर्दाश्त होती है। और कुछ पेशेंट्स की जो सी टांग है वो सूज जाती है, स्वोलन के साथ साथ उसमें बहुत ज़्यादा पेन होती है, सीवियर पेन होती है, इतनी पेन होती है कि नाकाबिले बर्दाश्त होती है। तो दोस्तों इसके लिए आज मैं आपको होम्योपैथी की बहुत अच्छी मेडिसिन के बारे में बताऊंगा। और मैं ये भी बताऊंगा कि आपने होम्योपैथिक मेडिसिन किस पोटेंसी में यूज़ करनी है और कितने दिन यूज़ करना है, इसके बारे में बताऊंगा। दोस्तों आपने होम्योपैथिक मेडिसिन एकोनाइट को 30 पोटेंसी में सुबह शाम खाली पेट 2-2 कतरे डायरेक्ट टंग 4 से 5 दिन लाजमी इस्तेमाल करने हैं। अगर आपको इससे आराम लगे तो आपने इसको आगे भी कंटिन्यू करना है। दोस्तों अगर किसी का एक्यूट केस है, अगर किसी की एक्यूट लेग पेन है मतलब टांग में दर्द है उसने 2-4 दिन से बड़ी मेडिसिन खाई लेकिन पेशेंट को उससे रिलीफ नहीं मिला तो वो होम्योपैथिक मेडिसिन एकोनाइट नेप्लस को 30 पोटेंसी में सुबह शाम खाली पेट 2-2 कतरे डायरेक्ट टंग 4 से 5 दिन लाजमी इस्तेमाल करे। अगर पेशेंट को इससे रिलीफ मिले, आराम लगे तो वो इसको आगे भी कंटिन्यू करे। अगर दोस्तों किसी का क्रोनिक केस है, अगर किसी की जो सी क्रोनिक लेग पेन है मतलब टांग में दर्द है, उसको 1 हफ्ता हो गया, 2 हफ्ते हो गए, 1 मंथ हो गया, 6 मंथ हो गए, 1 ईयर हो गया, उसने बहुत सी मेडिसिन खाई, बहुत से ट्रीटमेंट्स करवाए लेकिन पेशेंट को उससे रिलीफ नहीं मिला तो वो होम्योपैथिक मेडिसिन एकोनाइट नेप्लस को 30 पोटेंसी में सुबह शाम खाली पेट 2-2 कतरे डायरेक्ट टंग 8 से 10 दिन लाजमी इस्तेमाल करें। अगर पेशेंट को इससे रिलीफ मिले तो इसको आगे भी कंटिन्यू करें। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपके लिए इसी तरह नॉलेजेबल और इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाता रहूँगा। खुदा हाफिज़।